नमस्कार। ज्योतिष के क्षेत्र में वैसे तो कई जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं जिनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक और सही साबित होती हैं। यहाँ पर आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य राखी शर्मा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जिनकी ज्योतिष सेवाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। राखी शर्मा जी का नाम देश ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। इन्हें कई क्षेत्रों में महारत हासिल है, जैसे चेहरा पढ़ना, ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु अंकशास्त्री, एनर्जी हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, आध्यात्मिक विद्वान और भी कई अलग अलग विषयों का ज्ञान है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इन्होंने कई घटनाओं के बारे में पहले से भविष्यवाणी की है जो आगे जाकर सच साबित हुई है। कई मशहूर हस्तियां हैं जो कठिनाइयों में फंसी तो इन्होंने आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। जब ये 9th क्लास में थी, इनकी शादी हो गई। शादी के बाद बहुत उतार चढ़ाव देखे। इनका सपना था बहुत ज़्यादा पढ़ने का, जीवन में कुछ बनने का, मगर हो ना पाया। 2006 में अचानक इनके पति का देहांत हो गया। ये बताती हैं कि आगे पढ़ाई करने के लिए इनके पति एक फॉर्म लेकर आए थे 1 हफ्ता पहले। उनके जाने के बाद तब इन्होंने महसूस किया कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की इग्नू से। वहाँ पर एज बार्गेनिंग नहीं थी। इन्होंने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया। इसके साथ ही रेकी, हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु आदि सब्जेक्ट की पढ़ाई की। इतना सब करने के बावजूद इन्होंने घर से कोई मदद नहीं ली। साथ में ये किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। इन्हें दिल्ली के रास्तों का पता नहीं था। सब कुछ बहुत मुश्किल था। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है रेकी देवीय प्राण शक्ति। इस पुस्तक को और इन्हें कई अवार्ड मिले। अलग अलग फील्ड में कई संस्थानों से जुड़ी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में सबके सामने हैं। Hi Rakhi Sharma, how are you feeling today? I'm Kishori Shahanevich. I bet you're feeling amazing. I got to know that you have been working really hard. Well, that is really inspiring. I hope that you achieve excellence and make everyone proud. All the very best, dear. Take care. Bye-bye. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है और मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अब लाइफ है, लाइफ में तो मुश्किलें आती ही रहती हैं। तो मैं अपनी मुश्किल लेके राखी जी के पास गई और आप यकीन मानिए कि उनकी प्रेडिक्शन 100% सही और उनकी रेमेडीज़ इतनी इजी और इतनी इफ़ेक्टिव कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरा तो 100% उन पर विश्वास हो गया है। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। फिर मुझे एक दिन राखी जी से मेरी मुलाकात हुई। राखी जी से मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए जो मैंने किए और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। राखी जी जो भी उपाय बताती हैं उनको करने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता और वो बहुत अच्छे उपाय होते हैं जिससे मुझे बहुत मदद मिली। मुझे राखी जी पर पूरा विश्वास है। Hello everyone, today I would like to share my experience with you all. Recently I came in touch with Miss Rakhi Bharadwaj. I was facing some problems in my professional as well as personal life. So I went to her and discussed about my problems. Also I was very amazed to see that her predictions were very accurate and correct. So she, after listening all my problems, she advised me some remedies to do, and the remedies were very quick and easy to do. And after few days I saw the result and everything improved in my life. So I would recommend you all to have a session with her, and you will also see the results and will be
happy with the. आज के दौर में इस तरह की परेशानियों का सामना कर रही कई महिलाओं को यह सीख दी है कि उन्हें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, अपने आत्मविश्वास और लगन और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। आज हम रूबरू उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करना चाहिए। इसमें ज्योतिष के ग्रहों की क्या अहम भूमिका होती है? क्या हम अपने भाग्य को इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से बदल सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार राखी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो आर्टिस्ट पर। नमस्कार जी। आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे की और कब की? ये जर्नी अगर बोले तो मेरे 5 वर्ष से ही शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि बचपन से ही मेरा लगाव एस्ट्रोलॉजी में, भक्ति में, मेडिटेशन में, हस्तरेखा में। जब मैंने सीखा भी नहीं था तब से मैं हस्तरेखा रीड करती थी, मतलब पाम रीड करती थी। ओके। और इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो कुछ ना कुछ मैं बताती रहती थी सबको। तो वो चीजें कहीं ना कहीं सच हो जाया करती थी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐसे बड़े होते गए, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से करूं। तो मैंने वैसे तो इसकी शुरुआत बचपन से एक तरह से हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर वे में मैं 2006 से आई हूँ इसमें। चलिए बढ़िया है राखी जी। राखी जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, तो क्या थे वो चैलेंज और आपने उनका सामना कैसे किया? सबसे पहले तो एज सबको लगता था कि अभी इस एज में पढ़ने जाती है, सीखने जाती है, क्योंकि मैंने प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन की थी। तो इसके प्रॉपर कोर्स किए हुए मैंने, विशारद का कोर्स किया है और भी बहुत सारे करे। तो क्लासेस होती थी तो मैं जाती थी, तो लोग कहते थे अभी इस एज में पढ़ने जाती है ये और अनलकीली उस समय मेरे हस्बैंड एक्सपायर भी थे। तो उस समय ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा ये कि लोग बहुत पार्टी बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को आपको फेस करना होता है। तो ओवरऑल बहुत अप एंड डाउन रहे इस चीज में, और चैलेंजेस बहुत आए। बहुत चीजें ऐसी हुई कि जो हम सुनते थे तो दुख भी होता था, लेकिन आज वही लोग रोल मॉडल समझते हैं, तो अच्छा भी लगता है। मतलब वो चैलेंजेस अब अच्छे चैलेंज लगते को हैं। बहुत अच्छी तरीके से फेस किया। जी, वो चैलेंजेस अब अच्छे लगते हैं। चलिए बढ़िया है। राखी जी, मेरे जहन में एक और सवाल है। आजकल एस्ट्रोलॉजी सीखना काफ़ी महंगा है और मतलब हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। आम आदमी उसका फ़ायदा कैसे उठाए, उसका लुत्फ़ कैसे उठाए? देखिए, आज के टाइम में मानती हूँ मैं कि बिजनेस के तौर पे इसको, जो हमारी ज्योतिष विद्या है, इसको बिजनेस के तौर पे लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे 5 उंगलियां बराबर होती हैं तो सभी लोग भी एक जैसे होते हैं। तो ठीक है, व्यवसाय के तौर पे जो लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर आज भी ऐसे हैं जो इसको जो है फ्री में भी बताते हैं या कम पैसों में भी बताते हैं या सिखाते हैं, और समाज सेवा कर रहे हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ, चैरिटी में करती हूँ, मैं भी कई बार चैरिटी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, मैं सामने वाले को देखकर ही उसके हिसाब से चलती हूँ अकॉर्डिंगली कि सामने, क्योंकि एक इंसान आपके पास पहले ही परेशान होके आया है और आप उसको और परेशान और प्रेशर दो। जैसे आजकल लोग स्टोन्स वगैरह है, बहुत सारी चीजें, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लोग करते हैं उनको। तो सभी तरह के लोग हैं, तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगे आसपास। बहुत ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो समाज सेवा भी कर रहे हैं। हाँ, जी जी, ठीक तो है। कुछ बिजनेस पर्पज से आए हैं, कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरों के दुखों को समझते हैं, उनको उनका हल करते हैं समस्याओं का। तो सभी तरह के, तो आप जो लोग इसमें आना चाहते हैं, इसको बेनिफिट इसका लेना चाहते हैं, तो वो ढूंढ सकते हैं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल राखी जी। अच्छा राखी जी, आप चेहरे को देखकर इतना अच्छे से प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि सामने वाले की सारी गुप्त बातें आप ज्ञात कर लेती है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। तो ये जानने के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी में कई धोखे और फरेब का सामना किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जी राखी जी,
देखिए ये लाइफ है और अपने जीवन में इंसान को हर तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पर हम लोगों को क्या है कि पता चल जाता है कि हाँ, सामने वाला ऐसा है, क्योंकि ईज़ी है हमारे लिए पढ़ना। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, तो हम उसको सामने से शर्मिंदा नहीं कर सकते या उसकी बातों को हम ठीक है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो हमें तो समझ आ रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से चलते हैं। सुनते वही है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो ऐसे लोग होते हैं जो धोखा भी देते हैं, फरेब भी करते हैं और उनको कह सकते हैं बट कि उनको जो है आपको झेलना भी पड़ता है। हाँ, लेकिन आप उनसे पर डील ये इजीली कर लेते हैं क्योंकि आप लोग जान चुके होते हैं कि जी, मतलब ये जानते हैं कि क्या है करके एक्चुअली। ठीक है राखी जी। क्योंकि हाँ, जी राखी जी। पता चल जाता है तो उसको इजीली हम हैंडल कर लेते हैं। हाँ, इजी हो जाता है आपके लिए, जो आम इंसान के लिए नहीं होता कई बार ये हैंडल करना। तो जो है हम दुखी भी हो जाते हैं कि यार हमने तो सोचा नहीं था ऐसे हो सकता है, लेकिन आप लोग ये जान जाते हैं। इजी को पता चल जाता है तो उनको हैंडल भी करना आ जाता है। तो राखी जी, चलते समय आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर बता सकती हैं कि आने वाले समय में क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने। देखिए, मोदी जी का जो मैंने चेहरा पढ़ा अभी तक, जो उनका फेस रीड किया मैंने, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। थोड़ा सीक्रेटिव नेचर है उनका, बहुत सारी बातें वो बताते हैं, बहुत सारी वो अपने अंदर रखते हैं। उनके अंदर हमेशा मंथन चलता रहता है, कुछ चीजों को लेकर मंथन चलता रहता है। बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। तो मुझे जो लगता है, उनके फेस रीड के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि उन्हें आगे भी आना है। चलिए बढ़िया है। तो जीतने मतलब की हम ये मानकर चले कि हमारे अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए राखी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपके बारे में जानकर। तो ठीक है राखी जी, तो नमस्ते। हम फिर बहुत जल्द आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे। बिल्कुल, थैंक यू, नमस्कार। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।